देखो, वीडियो के शुरुआत में एकदम स्पष्ट आपको बोल दे रहा हूं, अगर आप अपने सपने, अपने एग्जाम को लेकर एकदम सीरियस हो तो ही ये वीडियो देखना, वरना वीडियो यहीं पर छोड़ दो। अगर आप ना 50 दिन का मैं डेली टारगेट बताऊंगा कि डेली आपको कैसे, किस टॉपिक में कितना समय देना है, रोज क्या पढ़ना है, A to Z आपको बताऊंगा। लेकिन जो ये प्लान बताऊंगा ना 50 दिन का, वो 24 घंटा रोज जो आपको मिलता है उसमें 8 घंटा आपको रोज देना है, तब आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप बोलोगे कि भैया भटके भटके एक चैनल पर मैंने वीडियो देखा, बस उनका टारगेट मैंने फॉलो किया और मेरा रिजल्ट हो गया 26 में, ये आप बात बोलिएगा। भैया 24 घंटा में मात्र 8 घंटा देना है। बाबू बोलना आसान है, लोग ना दे नहीं पाते हैं। सच्चाई बताऊं, एक झलक दिखाऊं। जिस दिन आपने फॉर्म फिलअप किया था ना, अगर फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आप रोज 4 घंटा भी समय देते ना, तो किसी का औकात नहीं था कि आपका 26 में सिलेक्शन रोक देता। इसीलिए बोल रहा हूं, इतना समय जाने के बाद बाबू अब 4 घंटा में बात नहीं बनेगा, अब आपको 8 घंटा देना पड़ेगा 24 घंटा में। अगर 24 घंटा में भी अगर आप 8 घंटा नहीं दोगे तो आप दोगे क्या? मैं पूरा प्लान बताऊंगा। 11 तारीख से पूरा एक डेली टारगेट मैंने तैयार किया है आप सभी के लिए। आपको पता है, अगर 8 घंटा भी नहीं दोगे ना, तो एक बार घर से बाहर निकल कर देखो, लोग ना ट्रेन बस के धक्के खाकर ना ऑफिस पहुंचते हैं और वहां जाकर 9 घंटा 10 घंटा नौकरी करते हैं, तब 1 महीने के बाद कुछ चंद सैलरी मिलता है और उसी को वो अपना पूरा जीवन मान चुके हैं। और आपको आज घर में बैठे बैठाए 8 घंटा भी आप नहीं दे पा रहे हो। सोचो ना, आप दे पा रहे हो ईमानदारी से? फॉर्म फिलअप करने के बाद कितना पढ़े हैं मैं बता रहा हूं ना। अगर 50 लाख भी फॉर्म गिरता है ना, 50 लाख भी, तो उसमें बाबू ना मात्र 2 लाख लोग ऐसे हैं या 1 लाख ऐसे लोग हैं ना जो डेली एक टारगेट बनाकर पढ़ते हैं कि मेरा आज का टारगेट कितना है, और यही लोगों का रिजल्ट होता है। बाकी तो बाबू बस पढ़ रहे हैं, बस कर रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है, समय कट रहा है। एक बात सुनना मेरा, देखो 24 घंटा में 8 घंटा देने के लिए तैयार है तभी मेरा पूरा वीडियो देखना, वरना छोड़ देना आप सभी। दूसरी बात देखो, प्राइवेट ये दूसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप तो बाबू फुल हो चुका है, उसमें 15 अब ऐड नहीं करेंगे। ये दूसरा ग्रुप जो है इसमें आपको ऐड होना है, ठीक है। डेली रात को टारगेट दे दूंगा कि अगले दिन का टारगेट आपका क्या है, ये 50 दिन तक, ठीक है। एक कैसे ऐड होंगे सब बता दूंगा, ठीक है। अब पहले एक बात समझना, ये जो मैं बोर्ड में अभी लिखूंगा ना, ये बाबू एकदम हकीकत बात लिखूंगा जो हो सकता है, जिसकी संभावना है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग और मैथ को लेकर, तो इसमें आपको बाबू 52 से 53 नंबर लेकर चलना है आउट ऑफ 60। 30 नंबर का आता है, 52-53 नंबर जो संभव है। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं भैया मेरा 58-59 आता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आप 52-53 मानकर चलो। जीके जीएस में ना भाई आपको ना 25 प्लस टारगेट लेकर चलना है। अब ये कैसे होगा बता रहे हैं। अब एक बात समझो, आपने अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं, आपने ये बहुत बार चार्ट देखा होगा। आज आपको कुछ अलग बताऊंगा इस चार्ट में, इस चार्ट में कुछ अलग बताऊंगा। देखो, जो आपका 25 में एग्जाम हुआ अंडर ग्रेजुएट लेवल का, जो हुआ बाबू आपका 47 शिफ्ट में, ठीक है। अगर एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आप गुना करोगे ना तो 1880 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने। किससे? सिर्फ जीके से। तो सबसे पहले हम लोग जीके को ही फॉलो करेंगे कि जीके में कैसे करना है, ठीक है। इस बात को आप समझिए, जितने लोग भी देख रहे हैं मेरी बात को समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। अब एक बात समझो, इस 1880 क्वेश्चन में ना जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए ना, तो आपको नजर आएगा कि एवरेज अनुमान 9 से 10 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी से आ रहा है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट को जोड़ दूं ना, तो आप देखने को मिलेगा 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं पहले बोलता हूं एकदम क्लियर कट, आपने भी बाबू बहुत जगह कोर्स लिया होगा, लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं। सोचो, लोग पढ़ भी रहे हैं, बच्चा मेहनत कर भी रहा है पागलपन के हाथ की तरफ, फिर बोलता है रिजल्ट नहीं होता है। भाई मैं क्लियर बोलता हूं कि आपको 3 सब्जेक्ट पागल बनकर क्यों पढ़ना है 2-3 नंबर के लिए, तो इसको सबसे पहले हटाओ। साइंस हमें नहीं पढ़ना है। पिछला बाबू कई सालों से यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के एग्जाम में
यही, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल का एग्जाम है, ठीक है। अगर आप बात करोगे कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी और आपका करेंट अफेयर, इससे ना आपका 27 से 28 क्वेश्चन आपका यहां बन रहा है हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट की बात कर रहा हूं। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट देखोगे, देखो इसमें तो बहुत टाइम है एग्जाम में, 70-80 दिन बाकी है, पहले तो इसका होगा, 50 दिन का प्लान लेकर चलते हैं, इसमें तो काफी टाइम है। अगर इसमें देखोगे ना तो आपको अलग क्या नजर आएगा, तो आपको नजर आएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी बाबू 9 से 10 क्वेश्चन ही बन रहा है भैया, क्योंकि ये ज्यादा शिफ्ट में हुआ था, 56 या 57 शिफ्ट में। उसके बाद देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलकर वही पैटर्न 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन यहां पर कंप्यूटर में भाई ज्यादा आ रहा था, लेकिन अंडर ग्रेजुएट में कंप्यूटर के क्वेश्चन कम आए हैं 25 के एग्जाम में। इसका क्वेश्चन गया कहां भैया, करेंट अफेयर है बाबू, क्वेश्चन का जो एवरेज है वो बढ़ गया, बढ़ गया। यानी अंडर ग्रेजुएट में करेंट अफेयर क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। यानी आप ये मानकर चलो यहां पर भी अगर 4 सब्जेक्ट जोड़ोगे ना तो यहां पर भी आपका 27 से 28 क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको क्या पढ़ना है, अब आप सोचोगे। काफी लोग तो ये सब भी नहीं सोचे होंगे, बस पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है बस पढ़ रहे हैं, तोता बन रहे हैं, सच्चाई बता रहा हूं मैं। अब आपको क्या सोचना है कि सबसे पहले ना भैया एक बात देखो, इसमें भी ना पॉलिटी, करेंट अफेयर और कंप्यूटर ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको खत्म करना है। अब कौन टॉपिक कैसे खत्म करना है, किसको कितनी देर पढ़ना है ये बताता हूं, उसके बाद लास्ट में टारगेट भी दिखाऊंगा। पहले इसको मिटाते हैं, ये कॉपी में नोट करना, नोट करना भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब आप देखोगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए ना देखो, आप 5 साल भी पढ़ोगे ना तो इतिहास को पढ़ नहीं पाओगे, सच्चाई बता रहा हूं ना। अब एक बात समझना, हिस्ट्री ज्योग्राफी देखिए, मान लो सबसे पहले बात करते कंप्यूटर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसके लिए दोस्त तो आपका 26 में जो ग्रेजुएट लेवल है इसको कैसे पढ़ना है, तो देखो कंप्यूटर के लिए ना कंप्लीट मैंने कंप्यूटर आपको दिया है, कंप्लीट। इसके अंदर एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है, लास्ट 2 एग्जाम, 19 वाला और ये वाला 25 वाला, इसके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है, प्लस अंडर ग्रेजुएट वाला भी, सब कुछ दोनों, प्लस रेलवे में जितना क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर वो भी मैंने डाल दिया है, प्लस जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना, ये नहीं कि पूरा किताब छाप दी है, नहीं, वैसे तो बाबू फिर हो गया कि किताब ही रट्टा मार लो। जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना वो मैंने डाल दिया है, आप इसको पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैसे मिलेगा बता रहा हूं। तो कंप्यूटर आपका बाबू खत्म हो गया, और इसको आपको डेली पढ़ना कितना है, कितने देर पढ़ना है कंप्यूटर में बाबू, आपको 24 घंटा में मात्र 20 मिनट रोज पढ़ना है। अपनी कॉपी में नोट्स करते रहना, मात्र 20 मिनट रोज पढ़ना है कंप्यूटर, इससे अधिक नहीं। अगर आप 15 मिनट भी पढ़ोगे ना तो आराम से हो जाएगा, 10 मिनट भी पढ़ोगे, 10 मिनट भी, 10 मिनट तब भी हो जाएगा। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप रोज 20 मिनट कंप्यूटर पढ़ रहे हैं पूरे 24 घंटा में, ठीक है। अब सुनना, अब यहां पर आप देखो, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए ना दुनिया भर का चीज नहीं पढ़ना है, 2-3 चीज पढ़ना है। क्या क्या, तो सबसे पहले पढ़ना है आपको बाबू, मरना चाहे जीना, जो करना है करना। एक 3 बजे वाला क्लास ना मैं करवा रहा हूं, इसका ना बाबू औकात बहुत ज्यादा है। अभी मैंने 12 क्लास करवाए हैं, पीडीएफ मैं आपको दिया हूं 12 क्लास का। अब 12 क्लास जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना और आप एग्जाम को लेकर सीरियस हो, तो आप एक बात दिल से बोलिएगा, भैया जो ये क्लास करवा रहे हो ना डेली 25 मिनट का, जो क्वेश्चन दे रहे हो ना, एक एक क्वेश्चन ना भैया 8, 9, 10 बार पिछले 4-5 साल में फंसा है, एक एक क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे ना तो लगभग आपका हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ऑलरेडी 3 बजे वाले क्लास में। प्लस इसके अलावा 3600 वाला जो क्वेश्चन दिए हूं आपको, इसको आपको पढ़ लेना है। ये 3600 क्वेश्चन कितनी देर पढ़ना है बता रहे हैं, सब आसान लगेगा। उसके बाद स्टैटिक जीके में ना ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आप सभी का ना गारंटी क्वेश्चन आपका बनेगा हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। लिखा हुआ है ये बाबू, गीता में लिखा हुआ है कि बाबू स्टैटिक जीके को अच्छे से कवर कर लेंगे ना तो स्टैटिक जीके के ही अंदर इतने सारे टॉपिक आते हैं इतिहास के, जो क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाएगा एग्जाम में।
तो ये 10 नंबर के लिए ना आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। कैसे करना है आगे बताऊंगा। और बात करते हैं स्टैटिक जीके, जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। पॉलिटी ना ये भी मैंने आपको दे रखा है, जितने लोग भी मेरे से जुड़े हैं। लेकिन ना कोशिश करूंगा आज रात या कल रात जो भी मैंने आपको दिया है ना उसका कंबाइंड पीडीएफ पूरे कंप्यूटर की तरह ना एक बार बनाकर आपको दे दूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर दिया है। तो अगर आज या कल में वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो पॉलिटी जो है ना ये आपको मात्र 15 मिनट रोज पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपका 40 दिन में ही पॉलिटी समाप्त हो जाएगा, कंप्यूटर समाप्त हो गया, उसके बाद ये भी लगभग कवर कर लिए। ठीक है, अब बचा क्या? करेंट अफेयर और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन ना करंट अफेयर से बनता है। तो इसको कैसे करना है? इसके लिए ना सबसे पहले बाबू जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपको हमको सबको पता है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। देखो बहुत लोग बोलते पिछले का 6 महीना पढ़ लो, 4 महीना पढ़ लो, लेकिन आपने काफी बार देखा होगा कि 1 साल पुराना भी पूछता है। देखा है ना? तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। 2025 का जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये 25 का क्वेश्चन कौन सा पढ़ेंगे? जो रेलवे पूछ चुका है। अगर मेरा अनुमान सही है तो रेलवे ना बाबू 2025 में लगभग 3000 से अधिक क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से पूछा है। सिर्फ करंट अफेयर से 2500 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। करेंट अफेयर प्रीवियस ईयर 2500 प्लस क्वेश्चन जो रेलवे पूछा है। तो ये आपको अच्छे समाप्त करना है। अगर ये पढ़ लिए तो 25 पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ उसके बाद 26 वाला, जो 26 वाला है ये मैं अभी कवर करवा रहा हूं। डाला भी हूं, जनवरी का पूरा अपडेट कर दिए, फरवरी तो अब स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा बजट जो आया है ना ये बाबू आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी तो बजट आया है, 1 से 2 दिन के अंदर बजट, और बाबू पढ़कर जाना है इकोनॉमिक सर्वे। ये 2 टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाना है। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है? 25 का पूरा करंट अफेयर, 26 का एग्जाम से 1 महीना पहले का पूरा करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और क्या जो पद्म अवार्ड निकला है ना उसको पढ़कर जाना है। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको इतना करना है। पॉलिटी मैंने बताया, तो आप देखो एक बार आप सभी का ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, और ये भी कवर हो गया। ठीक है, मैथ का बताते हैं। तो इसमें आपको टारगेट कितना लेकर चलना है? मैं बराबर बोला हूं, देखो 40 का कभी मत सोचो। आप ये सोचो, कल इस ग्रुप में ना कल एक बच्चा बहुत अच्छी बात बोला, बिक्की, वो बोला ना, वो हालांकि वो एएलपी यूपी कांस्टेबल का एग्जाम नौकरी लेकर बैठा है। ठीक है, एनटीपीसी में उसको नौकरी करना नहीं है। वो बोला भैया हम स्पेशली सेक्शनल कंट्रोलर के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने समझाया ना, देखो ना जो नंबर फिक्स्ड है उसमें नंबर उठाओ, जो आपका कमजोर है ना लेकिन उसमें उतना नंबर जरूर उठाओ जिससे आपका रिजल्ट निकल जाए। जैसे मैथ रीजनिंग आपका अगर स्ट्रांग है, मैथ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग बाबू आपको नंबर उठाना है। इसमें हमें नंबर इतना चाहिए जिससे हमारा रिजल्ट निकल जाए। ठीक है, आगे मैथ को देखते हैं। ठीक है, अब देखो आप सभी को ना ये सब कुछ जितना मैंने बताया है 10 तारीख तक, उसके बाद नहीं, ये सब कुछ ना आपको आप सक्सेस की 98 ऑफिशियल के प्ले स्टोर पर ये डाउनलोड करोगे ना एप्लीकेशन, तो आपको ये मिल जाएगा एनटीपीसी का ब्रह्मास्त्र कोर्स। और ये कोर्स नहीं है बाबू, आपको लेना है लेना, नहीं लेना है मत लेना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं खुद पागल हो जाता हूं कोर्स देकर। ठीक है, 2.5 15 18 15 8 23 2400 बच्चों को दिया हूं। सब बच्चे के पीछे पागल की तरह मेहनत करते हैं, सबको दिखता भी होगा। ठीक है, तो मैं जो सीरियस है ना एग्जाम को लेकर, वही बाबू ये कोर्स लेना। सबसे पहला बात, कोर्स बेचने नहीं आए, और ये 400 में आप मुझे खरीद भी नहीं सकते हैं, 400 रुपए में खरीद भी नहीं सकते हैं। 400 में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब सजाकर पकाकर दे रहा हूं, तो बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं आपके ऊपर। सबसे पहली बात, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। ठीक है, तो जो सीरियस बच्चा है वही कोर्स लेना, ताकि मैं भी जो अपना मेहनत करूं ना आपके पीछे, तो मुझे दिखे कि मैं पागल जो हो रहा हूं ना अच्छे बच्चों के पीछे हो रहा हूं। ठीक है, तो जब आप ये कोर्स लोगे ना तो आपको ना
उसी कोर्स में टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया, जो ग्रुप, उस ग्रुप का लिंक होगा, इस पर क्लिक करोगे ना, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी कोर्स में ना, जैसे ये वाला ग्रुप था, इस ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, सारे पेड बच्चे ऐड है, ये दूसरा ग्रुप है। अगर बात करें मैथ को लेकर, अच्छा जीके पढ़ना कैसे है, अगर आप, बहुत लोग तो किसी ना किसी का कोर्स लेकर बैठा होगा, जो मेरे को देख रहा है, कितना देर जीके पढ़ाते हैं, 8 घंटा 10 घंटा। उसी ग्रुप में एक बच्चा बोला भैया 12-12 घंटा पढ़ाते हैं, भागे आपके पास। सच्चाई बता रहा हूं, साइंस पढ़ा रहे हैं लोग 3-3 4 घंटा डेली, 2 नंबर 3 नंबर के लिए। तो आपको देखो, एक जो प्लान है, जो 3600 वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको रोज 50 मिनट पढ़ना है, 50 दिन तक कवर हो जाएगा, उससे पहले कवर हो जाएगा। आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आप बोलोगे भैया बहुत अधिक क्वेश्चन कवर हो जा रहा है 50 मिनट में, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद करेंट अफेयर भाई डेली आपको 1 घंटा पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको, ये करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना सुबह 15 मिनट वाला क्लास के लिए साइड निकाल देना, 45 मिनट PYQ के लिए निकालना, और 15 मिनट सुबह वाले क्लास के लिए 1 घंटा। जीके वाला क्लास जो 3 बजे होता है, 1 से 12 क्लास तक हुआ है, 55 से 60 क्लास कराऊंगा, ये 35 मिनट समय उससे निकालना। 1 से 12 क्लास का पीडीएफ दोबारा फिर से ना आज इस ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्लास के लिए 35 मिनट। स्टैटिक जीके आप रोज 1 घंटा पढ़ना, स्टैटिक जीके बहुत टॉपिक है। अब बाबू लास्ट में आपको सब नहीं पढ़ना है, जो जो मैं बताऊंगा डेली टारगेट में ना, सिर्फ आपको वो पढ़ना है 1 घंटा। पॉलिटी पढ़ना है आपको 15 मिनट, कंप्यूटर पढ़ना है आपको 20 मिनट। ये पूरा आप गिनोगे ना, तो रोज आपको 4 घंटा समय यहां पर देना है। जीके में क्या बात कर रहे हैं भैया, दोना है बाबू, वरना जो रिजल्ट निकालता है ना, और जो कहीं कोर्स लेकर बैठा है, जाकर पूछो जीके के नाम पर क्या करवा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं मैथ का, देखो मैथ में ना बाबू आपको एकदम परफेक्ट बनना है, और मैथ के लिए आपको रोज 4 घंटा समय निकालना है, 4 घंटा मैथ के लिए। फिर रीजनिंग के लिए उसके लिए समय नहीं निकालना है। जैसे जब डेली टारगेट आप ग्रुप में दूंगा ना, 11 फरवरी से टारगेट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो, ये 4 चैप्टर ऐसा है जो आपको ना 11 से 15, 11, 12, 13, 14, 15 5 दिन में कंप्लीट करना है। ये 4 चैप्टर मिलाकर ना 11 घंटे का वीडियो है, और 4-5 दिन अगर डेली 4-4 घंटे दोगे तो होता है 20 घंटा। कभी कभार सवाल समझने में, प्रैक्टिस करने में समय लगा, इसीलिए बोल रहा हूं 20 घंटा भी 11 घंटा का चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं ना। अगर इतना समाप्त कर दिए तो आप कोई पेपर खोलना, कोई भी पेपर, किसी भी एग्जाम का, आपसे सवाल भाई बनने लगेगा। उसके बाद ना मैं आपको ना प्रैक्टिस के तौर पर एक प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड करवा दूंगा 15 तारीख के बाद। देखो लेटेस्ट एग्जाम में ना इतना हलवा क्वेश्चन बना है, और आपने पढ़ा इस लेवल का है, तो आप लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना एक बार। हाँ भैया अब आराम से बन जा रहा है जो आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। मैं बराबर बोलता हूं, देखो आप सभी ना आजकल के एग्जाम में मैथ का लेवल ना बाबू बहुत गिर चुका है, औकात बहुत नीचे गिरा दिया है। तो अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई किताब भी खोज रहे हैं ना, तो 2022 से पहले जितना भी एग्जाम हुआ है वो सारे क्वेश्चन आप लगाना प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि 25 में बाबू ना, 24 में ना मैथ का लेवल इतना डाउन है ना, इतना डाउन है ना कि बाबू प्रैक्टिस कर कर फायदा नहीं हो रहा है बच्चों को, क्योंकि लेवल बहुत लो पूछ रहा है। तो अगर अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो 22 के पहले जितने एग्जाम हुए उसके क्वेश्चन आप लगाना प्रैक्टिस करने के लिए। अगर वो लगा लिए तो आपका 26 का एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि 25 में बाबू लेवल बहुत कम था मैथ का। ठीक है, तो अगर बात करूं, देखो 11 से 15 आपको ये पढ़ना है। उसके बाद मैं बताऊंगा डेली का टारगेट कि आपको मैथ कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे मान लो सब चैप्टर मैंने दे रखा है ऑलरेडी, इंतजार नहीं करना है कि आज लाइव आएंगे कल लाइव आएंगे, ऐसा नहीं। अब बात करें एडवांस का, हालांकि इस बार आप एनटीपीसी का पेपर खोलकर देखोगे ना, तो एडवांस के नाम पर 0 बट्टा सन्नाटा था, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन।
मेंस में वो भी नहीं, मात्र एक क्वेश्चन आपके एडवांस से बना एनटीपीसी के एग्जाम में 25 में पेपर देख सकते हो। लेकिन ये एडवांस का पार्ट ना मैं आपको 10 तारीख तक या 11 तारीख तक मेंसुरेशन दे दूंगा, ठीक है, इससे आपको प्यार हो जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री दे दूंगा। अलजेब्रा के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अब बहुत लोग को पता नहीं अलजेब्रा कौन पार्ट अपलोड है भैया। अलजेब्रा में ना बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, वो सब अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो एक बार कंप्लीट अलजेब्रा का भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात है आपको ये जो टॉपिक बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये कंप्लीट करना है। 80% क्वेश्चन बाबू यहीं से बनेगा। यही सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है जो मैं आपको ऑलरेडी दे रखा हूं, ठीक है। अगर बात करें मैथ हो गया, जीके हो गया, क्या बचा? रीजनिंग बचा ना। आज एक लड़की ना, नाम नहीं लूंगा, उसी ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजी सिलोगिज्म का। कहीं का यूट्यूब में टीचर पढ़ा रहे होंगे, उनका स्क्रीनशॉट लेकर भेजी, भैया आंसर बताओ। क्वेश्चन था बाबू सिलोगिज्म का। गुस्सा आया बहुत तेज। हम बोले बाबू बताओ, आज भी ना यूट्यूब के ऊपर एनटीपीसी के नाम पर टीचर ने ये सब क्वेश्चन करवा रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन वैसा क्वेश्चन करवा कर बच्चों का टाइम पास नहीं करेंगे जिंदगी, पूरी जिंदगी में। ये मेरा मुंह से बोला हुआ चीज है। जो मैंने आपको 17 घंटा में पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है ना, ये 17 घंटा में पूरा रीजनिंग आपको कंप्लीट करना है। और मैं आज वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 2026 में एग्जाम होगा ना, 2027 में भी ना जो पढ़ा रखा है क्वेश्चन उसके बाहर नहीं बनेगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे सच बता रहे हैं। ये जो पेपर है ना, आप जब सिलेबस कंप्लीट करोगे 17 घंटा का ना, तो आपको मैं क्या बोलता हूं, थोड़ा सुनते हो ध्यान से। कंप्लीट करने के बाद आपके पास कोई भी PYQ जो बोलते हो ना, रखा है ना इस घर में, या कोई टीचर पढ़ा रहे टुक्कू पर ना, मार लेना। मैं देख नहीं रहा हूं, पटना में टीचर हीरो बनता है, हीरो बनते हैं, पढ़ाते हैं रीजनिंग, बोलते हैं समझ में आ रहा बाबू लोग ना, ये ऐसे बनेगा ना, हलवा हलवा क्वेश्चन करवाते हैं। आप जाकर देखोगे ना पटना में एसी का हवा खा रहे हैं, पसीना आ गया इसी के नाम पर। सच्चाई बता रहा हूं। उनका लेवल से ना बाबू यहां लेवल तक करवा रखा हूं, यहां, वो भी 17 घंटा में। और पटना में कभी फोन में पूछना तुमको रीजनिंग ना एक टीचर कितने महीने में कंप्लीट करवाता है। हम बराबर बोलते हैं कि 1000 क्वेश्चन करने से अच्छा है ना 50 क्वेश्चन करो जो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दे, जिससे आपको पूरा किताब का सवाल सॉल्व होने लगे। वो 1000 क्वेश्चन से ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये 17 घंटा आपको समय निकालना है 50 दिन में। एक दिन में 24 घंटा होता है। कम सोगे ना, अगर सोच लो एक दिन में, तो एक दिन में आप रीजनिंग पूरा समाप्त कर सकते हो अगर ठान लो तो रीजनिंग के लिए मैं समय नहीं निकाल रहा हूं। अब आपके अंदर अब जुनून होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। भैया इसका कैसे मैनेज करें? अरे बच्चा हो क्या? अब बाबू मैनेज गया तेल लेने। अब आपका जुनून दिखना चाहिए। कम सोने से आज तक कोई मरा नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला ना तो आप जरूर मर जाओगे, आपका परिवार मर जाएगा। इस बात को याद रखना। तो 17 घंटा में सब पढ़ा कर रखा हूं मैं, बस आपको बाबू कंप्लीट करना है। एक दिन का गेम है, एक दिन का, 2 दिन अधिक से अधिक समय निकाल दो, रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। 30 नंबर का खेला खत्म, ठीक है। उम्मीद करते हैं 11 तारीख से डेली आपको जो टारगेट है ना इस ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। लेकिन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो सीरियस है बाबू वही मेरे कोर्स से जुड़ना, वरना बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, कहीं पर ही पढ़ सकते हो। 450 में खरीद नहीं लोगे, क्योंकि 400 में ना बहुत चीज देकर एहसान कर रहा हूं आपके ऊपर हम उल्टा। पहले फोन में सक्सेस की 98 ऑफिशियल ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ईमेल आईडी, फोन नंबर देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ये ओपन होगा ना आपके पास बहुत कुछ दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, आपको जाना है यहां पर कोर्स के अंदर। जैसे जाओगे ना तो आप देखोगे यहां पर एनटीपीसी का कोर्स आपको दिखेगा। हालांकि बाई किया हुआ है मेरा, तो जब इसके अंदर जाओगे आपको हर एक कंटेंट मिल जाएगा इसके अंदर। लेकिन देखो जो प्राइवेट बैच है ना, यहां पर दिखा रहा हूं, प्राइवेट ग्रुप का लिंक ना इसके अंदर दिया गया है।